मैं इस न्यूज़ के ज़रिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि वो हमारे साथ इस जो हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ है इसके अंदर आएँ कि हम सोशली भी करेंगे, हम लोग हेल्थ वाइज भी करेंगे। हमने पूरे हिसार के डॉक्टर्स को जोड़ा है अपने साथ। देखो हम पूरी कोशिश करेंगे अभी इस जिम्मेवारी को निभाए और बहुत अच्छा जाए, ये लगे भी हाँ हिसार में पहली बार कोई डांडिया और दशहरे का प्रोग्राम साथ था, वो प्रोग्राम ऐसा करना चाहते हैं हम। आज की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि बच्चे पढ़ लिख के विदेशों में जा रहे हैं या बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो माँ बाप अकेले होते जा रहे हैं। वृद्धावस्था में वो बड़े बड़े घरों में अकेले हैं। कि हम सक्सेस हैं और आगे हमें ये लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा करें। में बहुत ऐसी कैपेबल लेडीज़ होती है जिनके पास हुनर तो है लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपना काम दिखाने का। हमने पूरी कोशिश की कुछ डिफरेंट करने की और वो हम करके दिखाएंगे। क्या काम है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं मेनली वो क्या करती हैं, ज़्यादातर काम में ही बिजी रहती हैं, अपनी बीमारियों को छुपाती हैं, अपने घर वालों को भी नहीं बताती। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ, एकमात्र ऐसा चैनल जो शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने में कोशिश करता है। हिसार में थोड़े ही समय पहले एक ऐसा ग्रुप बना है जिसने बुजुर्गों, बच्चों व महिलाओं की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। इस ग्रुप की सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा हिसार की जानी मानी डॉक्टर्स मेंबर्स बनी हैं, क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर्स ने अच्छे कामों की शुरुआत की है और इनका ये भी मानना है कि जब तक वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं होंगे तब तक वो किसी काम को, किसी अच्छे काम को करने में अव्वल नहीं हो पाएंगे। इस ग्रुप की शुरुआत की है ग्रुप के मेंबर्स रेनू लाहौरिया, तरुणा ढांडा, साक्षी पोल, विनीता जैन और रेखा केडिया ने। आइए सिटी बिग न्यूज के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं ग्रुप से जुड़ी हुई और भी कुछ खास बातें सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान। मैम आपका नेम? विनीता जैन। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपका एक सांस्कृतिक ग्रुप है, वो कैसा ग्रुप है और मोटिव क्या है उस ग्रुप का? हमने ये संस्कृति ग्रुप 5 हमारे फाउंडर मेंबर हैं जिन्होंने हमने मिलकर बनाया है, जिसमें से रेनू लाहौरिया जी, तरुणा ढांडा जी, साक्षी पॉल एंड रेखा केडिया, हम 5 फाउंडर मेंबर हैं जिन्होंने बनाया है। और इसके अलावा मेरे साथ 8 मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, तो हम सब मिलके टीम वर्क है हमारा। सबसे बड़ी बात इस संस्कृति ग्रुप की यह है कि हमने इसमें कोई भी प्रधान सचिव या कुछ भी नहीं है, हम साथ हैं। हम 13 मेंबर हैं इसके एग्जीक्यूटिव में, तो हम 13 के सेम मतलब काम करने का है और हम सब मिलकर काम करेंगे, तो इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। जैसे लेडीज़ हैं आजकल अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। लेडीज़ का क्या काम है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं मेनली वो क्या करती हैं, ज़्यादातर काम में ही बिजी रहती हैं, अपनी बीमारियों को छुपाती हैं, अपने घर वालों को भी नहीं बताती। तो मैंने बहुत सारी लेडीज़ मेरे ध्यान में भी हैं ऐसी, तो हम सारी उन लेडीज़ को इकट्ठा करके एक तो लेडीज़ की हेल्थ के ऊपर वर्कशॉप लगवाना चाहेंगे। तो इसमें हमारे साथ शहर की सभी अच्छी लेडी डॉक्टर्स को हमने जोड़ा है। आपने ग्रुप बना के एक अच्छा मैसेज दिया है समाज को, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस ग्रुप के माध्यम से? इस ग्रुप के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि एक तो जैसे हमने जो मोटिव इस ग्रुप के रखे हैं, एक तो ये है कि जैसे आजकल वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर हमने मेन इसका रखा है। इस सांस्कृतिक ग्रुप में मैं ये बताऊँगी कि हमारा मेन मोटिव रहेगा सोशल वर्क। समाज में बदलाव के साथ साथ समस्याएं भी आती रहती हैं, तो उसके लिए अवेकनिंग की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारा समाज मिलजुल के रह सके, सद्भावना के साथ रहे। आज की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि बच्चे पढ़ लिख के विदेशों में जा रहे हैं या बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो माँ बाप अकेले होते जा रहे हैं। वृद्धावस्था में वो बड़े बड़े घरों में अकेले हैं। आर्थिक रूप से बहुत संपन्नता है लेकिन अकेलापन बहुत ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे वृद्ध, उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं या उनके हेल्थ के लिए कुछ प्रोग्राम्स रखें अवेकनिंग के, और उनके मेंटल हेल्थ के लिए कुछ काम करें ताकि वो खुश रह सकें। और ऐसा नहीं है, हमारे देश की संस्कृति ये नहीं है कि हमारे घर के बुज़ुर्ग कोई वृद्धाश्रम हम बनाएं या वहाँ जाएं तो वो आज भी हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि अपने घर में रहते हुए भी संस्कृति के जो यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, वो जाएं, उनको सपोर्ट करें। से सपोज उन्होंने कोई डिजिटल कुछ मीडिया का कुछ सीखना है, कुछ कंप्यूटर से लेके उनको कुछ सीखना है, तो इस तरह की चीज़ों में उनको हेल्प करें। बिजली का बिल भरना है और भी बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं बड़ों को जो अकेले वो नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा रहेगा कि उनकी इस तरह से हम सेवा कर पाएँ और उनको खुशी दे पाएँ। किसी भी चीज़ का कोई आधार होता है, कोई बेस होता है। मैम आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें भी ये करना चाहिए?
हाँ, क्योंकि मैंने खुद पे भी ये महसूस किया है कि हम भी उम्रदराज हो रहे हैं और हमारे बच्चे भी बाहर जा रहे हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके घरों में ये सब हो रहा है। तो अगर ये चेंज आ रहा है तो उसके लिए हमें बहुत स्ट्रेंथ से इस चीज़ को फेस करना है। तो उसको फेस करने के लिए क्यों ना हम बड़ी खुशी खुशी से इस चीज़ को फेस करें और अपने साथियों को साथ जोड़ें और मिलजुल के इस समस्या का हल निकालें। क्यों अकेले रहेंगे? तो हमारे जो यहाँ जो यूथ रह रहा है वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और मेरे देश की तो संस्कृति इतनी रिच है कि हमारे यहाँ तो जो बच्चे हैं इतना आदर सम्मान है। विदेशों को अगर हम देखते हैं तो आज भी मेरे देश में जो बच्चे हैं वो फटाफट रिश्ते जोड़ते हैं। आंटी, अंकल, मौसी, ताई ऐसे बना लेते हैं फटाफट से पहली ही मुलाकात में। तो वो बहुत उनके अंदर आज भी ये भावना है कि सेवा करें। हालांकि वो ठीक है, उनकी मजबूरी रही होगी कि जाना पड़ता है विदेशों में या शहर से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं वो तो सद्भावना के साथ रह सकते हैं, सबको अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ये हमारी सोच है, यही संस्कृति हमारी, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पहचान है। क्या लगता है कि कितना अच्छा होने वाला है और लोगों का क्या रिस्पांस मिलने वाला है? इसमें रिस्पांस सबका हमें लगता है कि बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि हमने इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़ोरदार तरीके से की है और हम सब ने बहुत अच्छे से वर्क बड़ी मेहनत से किया है। और इसमें हम कुछ डिफरेंट देंगे जो आपको आज तक कहीं देखने को नहीं मिला होगा। हमने पूरी कोशिश की कुछ डिफरेंट करने की और वो हम करके दिखाएंगे। हाँ जी। संस्कृति ग्रुप में जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या लगता था आपको कि इतनी सारी लेडीज़, इतने सारे मेंबर्स आपसे जुड़ पाएंगे? हाँ जी, हमें पूरा अपने पे कॉन्फिडेंस था कि इतने लोग हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि हमने खुद एक फेस वैल्यू होती है और जो हम सब जो इससे जुड़े हैं उन सब की है। और हमारे सबने हमारा रिस्पांस हमें बहुत बढ़िया मिला है और आगे भी मिलेगा। आज के समय में लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज आपने 200 लेडीज़ की है जो वो टीम खड़ी कर दी है। आपको क्या क्या समस्याएं सामना फेस करनी पड़ी? हमें इसमें ज़्यादा हमारे को समस्या नहीं हुई है, क्योंकि जो हम दे रहे हैं, हम एक नॉर्मल जो ग्रुप बने हुए हैं, संस्था बनी हुई है, हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं। हम कुछ डिफरेंट देंगे इन सबको। और हमने उनको इसी तरीके से जोड़ा है, उनको बोल के कि हम सोशली भी करेंगे, हम लोग हेल्थ वाइज भी करेंगे। हमने पूरे हिसार के डॉक्टर्स को जोड़ा है अपने साथ और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि जो आजकल लेडीज़ होती हैं वो बच्चों से मतलब घर में बहुत उनको इतनी ज़्यादा वर्कलोड होता है कि वो इतना टेंस हो जाती हैं कि उनको कुछ हेल्थ वाइज भी अपनी टेक केयर नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए हमने सारे डॉक्टर से बात करी है कि टाइम टू टाइम हम लोग सेमिनार्स कराएंगे और सेमिनार्स में हम लोग क्या करेंगे कि उनकी जो पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ हैं और जो जैसे कुछ भी उनसे, इवन साइकेट्रिस्ट को भी हम अपॉइंट करेंगे और सारे डॉक्टर्स हमारे साथ रेडी हैं। तो साइकेट्रिस्ट से भी वो कि भी हम लोग कैसे मैनेज करें, बच्चों को अलग, पति को अलग, और जैसे कई वर्किंग भी होती हैं, तो इन चीज़ों को हम लेके इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं सभी के साथ। तो फिर वो अलग देंगे तभी हमारे को लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ना। मैम, जो टारगेट आपने रखा है संस्कृति ग्रुप का, क्या लगता है कि कब तक अचीव कर पाओगे और क्या अचीव कर पाओगे? बहुत ही जल्दी हो ही गया समझो आप एक तरह से। हाँ जी। इतना कॉन्फिडेंसली कैसे बोल रहे हो? जिस हिसाब से हम लोग मेंबर को जोड़े हैं तो उनको ज्वाइनिंग देख के जो रश हो रहा है या लोग जो पूछ रहे हैं उस हिसाब से ये लगता है कि हमारा टारगेट फुल है। मैम, जैसे आपके फेस से लग रहा है कि लोगों में इस चीज़ की कमी थी और वो कमी आपने पूरी कर दी। जब लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलता है तो कैसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यूँ लगता है कि हम सक्सेस हैं और आगे हमें ये लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा करें। जो पीछे किया है उनको लोगों का मोटिवेशन हमारे साथ होता है और फिर उससे हमें कुछ नया करने की हिम्मत मिलती है। तो इसमें कोई कलाकार भी आ रहे हैं बाहर से? नहीं, कलाकार नहीं आ रहे, लेकिन हमने थोड़ा प्रोफेशनल लोगों को बुलाया है जो हमें डांडिया करवाएंगे और 1 वीक की क्लासेस भी दिलाएंगे फ्री में मेंबर्स को। तो हमारी संस्कृति का एक और प्रोजेक्ट जो हम सोशल वर्क के थ्रू लेडीज़ को देना चाहते हैं कि सोसाइटी में बहुत ऐसी कैपेबल लेडीज़ होती है जिनके पास हुनर तो है लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपना काम दिखाने का। तो हम वो प्लेटफॉर्म उनको देंगे कि उनके पास जो हुनर है उसको सामने लेकर आएँ और उनके एग्जीबिशंस कराएंगे। इस तरीके का प्लेटफॉर्म दे के वो अपने काम को और आगे बढ़ा सके और समाज के सामने उसको पहुंचा सके। इट्स अबाउट कि हिसार के अंदर कोई ऐसी चीज़ होना जिसके अंदर हम इतने सारे एक साथ इवेंट कर रहे हैं। नॉर्मली हम सब गरीबों को तो करते हैं हेल्प, पर इसके अंदर गरीबों के साथ हम अमीरों को भी हेल्प कर रहे हैं जिनको एक्चुअल में हेल्प चाहिए।
तो एक तो इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि जब मैंने ये सुना कि भी जो लोग पैसों हैं पर वो खुश नहीं हैं, हम इसके अंदर खुशी देने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ दुख उनके नहीं हटा रहे हैं, हम इनको खुशी भी देना चाह रहे हैं। तो जिस चीज़ ने मुझे यूँ बोला कि हाँ ये चीज़ डिफरेंट है और हमें करनी चाहिए, इसलिए हम इसके अंदर आ रहे हैं। सिटी वीक न्यूज़ के माध्यम से आप हमें हमारे सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस न्यूज़ के ज़रिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि वो हमारे साथ इस जो हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ है इसके अंदर आएँ। आई रियली वांट हिसार यंग स्टूडेंट्स टू बी विद अस एंड टू हेल्प दैट ऑल लेडीज़ टू इंस्पायर ऑल यंगस्टर्स एंड all members of Hisar, and for further, if you are interested, please try to be with us. Thank you so much. हाँ ज़रूर से करें, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा ये और कुछ अलग भी है, संस्कृति से रिलेटेड है ये हमारी। प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए मैम, कैसे डिफरेंट होगा सब प्रोग्राम से? ये प्रोग्राम डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि आज तक दशहरे का कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ है अपने हिसार के अंदर, तो ये इसलिए डिफरेंट है हमारा। ऑर्गेनाइज किया वहाँ आप जा रहे हो, हाँ जी। आपके ऊपर जिम्मेवारी है, तो किस तरह से निभाएंगे जिम्मेवारी? देखो हम पूरी कोशिश करेंगे अब इस जिम्मेवारी को निभाए और बहुत अच्छा जाए, ये लगे भी हाँ हिसार में पहली बार कोई डांडिया और दशहरे का प्रोग्राम साथ था, वो प्रोग्राम ऐसा करना चाहते हैं हम। कितना सक्सेस होने वाला है? बहुत ज़्यादा। तो ये थी आज की खबर। आपके सामने फिर से लौटूंगी एक ऐसी ही नई ताजी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। और जिस किसी व्यक्ति विशेष ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो YouTube पे हमें देख पा रही हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो Facebook पर हमें देख पा रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक बटन दबाए बिना कहीं ना जाइए। और तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।